किगाली सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम किगाली समझौते में जो टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। किगाली मॉन्ट्रियल के तहत एक समझौता है जिसमें हमें मॉन्ट्रियल में अमेंडमेंट किया है। मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को डील करता है, परंतु हाल ही में रिसर्च में देखा गया है कि ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस हैं उनके रिप्लेसमेंट में जो हम पदार्थ लेके आए हैं जैसे HFC, वो ओजोन डिप्लेटिंग तो नहीं है परंतु वो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। तो हमें से जो HFC है उनको मॉन्ट्रियल के तहत डील ना करना चाहिए या एज ए ग्रीन हाउस गैस मानते हुए क्योटो के तहत कवर करना चाहिए। इसी का निर्णय किगाली में लिया गया है। और आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल के अंदर एक समायोजन का क्लोज था, एडजस्टमेंट का, उसी के तहत ये किगाली एक संशोधन है मॉन्ट्रियल में। और ये संशोधन जो है 8वां संशोधन है और इस पर फाइनल निर्णय 2016 में लिया गया है। क्या ये निर्णय जो किगाली पे है अभी हाल ही में हुआ है या इससे पहले भी बातचीत चली है? ये किगाली का जो है मुद्दा वो 2009 से बातचीत में है, जिसमें विकसित देश चाह रहे थे कि HFC जो है वो मॉन्ट्रियल के तहत कवर किया जाए, परंतु विकासशील देश चाह रहे थे कि ये क्योटो के तहत कवर हो, क्योंकि क्योटो में CBDR एंड RC का प्रिंसिपल है, जहां पर विकसित देशों पर यह बाध्यकारी है कि वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करे, न कि विकासशील देश पर। परंतु मॉन्ट्रियल में यह है कि सभी देशों पर यह प्रोटोकॉल समान रूप से लागू होता है, इसलिए विकासशील देश यह नहीं चाह रहे थे। परंतु किगाली में इसी बात पर निर्णय लिया गया कि HFC जो है वो मॉन्ट्रियल के तहत कवर होंगे और इसके लिए विकासशील देशों ने अपनी बात मनवाई और कहा कि आप CBDR एंड RC का प्रिंसिपल यहाँ लाओ ताकि आप विकसित और विकासशील देश में भेदभाव कर सको। इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले जान लेते हैं कुछ टर्म्स जो किगाली में इंपॉर्टेंट है। पहला है बेस ईयर। बेस ईयर कुछ नहीं है, बेस ईयर वो समय है, वो वर्ष है जहां पर जिस समय HFC का जो उत्पादन और खपत हो रहा है उसको आप मानते हुए उसके आधार पर कैलकुलेट करते हो कि हमें कितना खपत कम करनी है। तो यह औसत उत्पादन और खपत की मात्रा को इसमें ऊपरी सीमा के रूप में लिया जाता है और इस बेस ईयर को काउंट करने के लिए किगाली में यह निर्णय लिया गया कि HFC और HCFC का जो उत्पादन है वो दोनों का उत्पादन औसत उत्पादन उसकी गणना से हम ये तय करेंगे कितना हमें HFC का उत्पादन कम करना है। फ्रीज ईयर, फ्रीज ईयर कुछ नहीं है, फ्रीज ईयर वो समय है जब HFC का उत्पादन तेजी से कम होने से जब HFC का इस्तेमाल तेजी से कम होने से पहले ऊपरी सीमा पर होगा और अंत में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये इसका मतलब यह है कि ये जैसे है देश का ऊपरी पीक पे गया और उसके बाद HFC का उत्पादन उसको कम करना होगा जो उसके टारगेट दिया गया। ये कब लागू होगा? ये 1 जनवरी 2019 से लागू होगा जब 20 देश इसको अनुमोदित कर देंगे और इसमें CBDR एंड RC का प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो PT के लिए आपको याद रखना है बेस ईयर क्या है, फ्रीज ईयर क्या है। UPSC आपको फ्रीज ईयर की जगह बेस ईयर की डेफिनेशन दे सकती है और बेस ईयर की जगह फ्रीज ईयर की डेफिनेशन दे सकती है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि विकसित और विकासशील देशों में ये डिबेट चल रही थी कि HFC को कहाँ काउंट किया जाए, परंतु विकासशील देशों ने अपनी बात मनवाई और कहा कि इसमें CBDR एंड RC का प्रिंसिपल है तो विकसित और विकासशील देशों को अलग अलग टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए। इसी के तहत किगाली में आर्टिकल 5 कंट्रीज हैं और नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज हैं। आर्टिकल 5 में विकासशील देश हैं और नॉन आर्टिकल 5 में विकसित देश हैं। और इन आर्टिकल 5 को 2 ग्रुप में फर्दर बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो देश हैं वो मेजॉरिटी ऑफ विकासशील देश हैं और इनके लिए बेस ईयर जो माना गया है 2020 से 22 माना गया है। नॉन आर्टिकल 5 में ग्रुप 2 जो है उसमें इंडिया है ग्रुप 2 में। इसका जो बेस ईयर है 2024 से 26 है और नॉन आर्टिकल 5 विकसित देशों का बेस ईयर जो है 2011 से 13 है। फ्रीज ईयर जो है आर्टिकल 5 का 2024 है और आर्टिकल 5 में ग्रुप 2 का है 2028। नॉन आर्टिकल 5 के लिए कोई भी फ्रीज ईयर नहीं है और 2045 तक ग्रुप 1 को 80% तक अपना कम करना है। 80% किसका? बेस ईयर का। जो बेस ईयर है 2020 से 22। 2020 से 22 का मतलब है कुछ देशों के लिए 2020, कुछ के लिए 21, कुछ के लिए 22। ग्रुप 2 का है जो बेस ईयर वो है 2024 से 26 और उनको 2047 तक 85% तक कम करना है।
और नॉन आर्टिकल 5 को 2036 तक 85% तक कम करना है। आइए एक रिविजन कर लेते हैं। 2009 में ये बातचीत चालू हुई थी, जिसका अंतिम निर्णय 2016 में हुआ है। इसमें हमने 2 पार्ट में बांटा है, आर्टिकल 5 और नॉन आर्टिकल 5। नॉन आर्टिकल 5 जो है विकसित देश है, उनका बेसलाइन है 2011 से 13। आर्टिकल 5 में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है उनके लिए जो हमने बेस ईयर माना है 2020 से 22, और ग्रुप 2 जो है उनके लिए हमने बेस ईयर माना है 2024 से 2026। ये है, हम डील कर रहे हैं HFC को। थोड़ा बहुत हम जानकारी ले लेते हैं HCFC। HCFC के बारे में निर्णय 2007 में लिया गया था और कहा गया कि 2030 तक हम 97.5% तक इनको निष्कासन कर देंगे और 2040 तक इनको पूर्णतः निष्कासित कर दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मराकेश और मराकेश में क्या निर्णय हुए हैं। पर पहले मराकेश से पढ़ने से पहले हम उसका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे कि क्लाइमेट टॉक्स की हिस्ट्री क्या है, 1972 में क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है और 1992 में क्या हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।